खटीमा विधायक व उप नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड सरकार भुवन चंद्र कापड़ी ने नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तथा उत्तराखंड सरकार पर नगर निकाय चुनाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए तथा सरकार से जल्द नगर निकाय चुनाव कराए जाने की मांग की। विधायक कापड़ी ने कहा कि नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के 1 वर्ष बाद भी सरकार चुनाव कराने में टाल मटोल कर रही है, जबकि हाई कोर्ट ने 6 माह के अंदर चुनाव कराने के लिए आदेशित किया था। कापड़ी ने कहा कि बीजेपी सरकार चुनाव न कराकर 11 नगर निगमों, 41 नगर पालिका परिषद एवं 50 नगर पंचायतों के विकास कार्यों को भाजपा सरकार ने रोकने का काम किया है। उन्होंने चुनाव न होने के कारण सरकारी धन का दुरुपयोग करने का सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। विधायक कापड़ी ने कहा कि आम जनता छोटे छोटे कार्यों को लेकर कार्यालयों के बार चक्कर लगा रही है। आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चुनाव न कराकर आम जनता को परेशान करने तथा विकास कार्यों को रोकने का भी आरोप लगाया है। विधायक कापड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से जल्द नगर निकाय चुनाव कराए जाने की मांग की। एएचएन मीडिया के लिए गोरखनाथ की रिपोर्ट। देखिए, नगर निकाय के चुनाव लगभग 1 वर्ष लेट हो गए हैं और ये छोटी सरकारें हैं जो लोगों के नज़दीक चुनकर जनप्रतिनिधि जाते हैं और उनके जो कार्य हैं उनको वो करवाते हैं। इसका ये उद्देश्य यही था कि नेता को जो है कि जनता के नज़दीक जो है पहुंचाया जाए। इस उद्देश्य से ये पंचायतों का गठन हुआ था और इन्हें ताकत दी गई थी। लेकिन जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये इन चुनावों को कराना नहीं चाह रही है। लोकतंत्र पे शायद इनको भरोसा नहीं है। आप समझिए कि 5 वर्ष पहले जिस दिन, आप तो 6 वर्ष हो गए, 6 वर्ष पहले जिस दिन नगर पालिका के बोर्ड की बैठक होती है, उस दिन तय हो जाता है कि सरकार को 5 वर्ष बाद कितनी तारीख तक चुनाव कराना है। 5 साल का समय सरकार के पास होता है। 5 साल पहले तिथि तय हो जाती है कि इस तारीख तक नया बोर्ड बनना है। उसके बावजूद भी सरकार पिछले 1 वर्ष से चुनाव नहीं करा पाई। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी सरकार कहीं हिला हवाली कर रही है, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना। इससे लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। लगभग 1000 करोड़ का बजट प्रतिवर्ष नगर पालिका, नगर निगम और जो है नगर पंचायतों का है और उस 1000 करोड़ में अगर हम तनख्वाह भी काटते हैं तब भी 600 करोड़ के विकास कार्य होते जो लोगों को सुविधाएं मिलती। आज लोग नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों के चक्कर काट रहे हैं। वहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र, जो है जन्म प्रमाण पत्र के लिए धक्के खा रहे हैं। वहाँ पर जो है कि अगर उनको किसी को परिवार रजिस्टर का निकालनी है उसके लिए परेशानी हो रही है। लोगों की सड़कों पर जो बिजली के पोलों में लाइट लगी हुई हैं वो ख़राब हो रही हैं, वो कैसे मरम्मत हो रही है उसके लिए वो धक्के खा रहे हैं। नालियाँ चौक हो गई, सफाई कैसे होगी, गलियाँ साफ कैसे होंगी, जो व्यवस्था है वो चौपट हो रखी है। और जो सरकारी धन है उसकी बंदरबांट हो रही है बॉन्ड बनाकर पूरे प्रदेश में बुरी तरह से कि 2.5 लाख से नीचे के बॉन्ड बनाएं और मर्जी से जिसको देना है उसे दें। तो पूरे सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है और मैं सरकार से कहना चाहता हूं, सरकार जो है कि जल्द से जल्द नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों के चुनाव कराए, वरना जो है कि आने वाला समय जो है वो नगर पालिकाओं के लिए और नगर पंचायतों के लोगों को और भी बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। कई जगहों पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, उनको उठाने वाला कोई नहीं है। अगर किसी अधिकारी से बात करो, ईओ से बात करो तो एसडीएम को कहता है, एसडीएम को कहो तो ईओ को कहता है, कोई कहता है कर्मचारी छुट्टी में चले गए। तो इसलिए जनप्रतिनिधियों का होना जरूरी है जिससे कि सबको इन सब चीज़ों का लाभ मिल सके। हम आप लोगों के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि ये चुनाव जल्द से जल्द कराए जाए।